76वां स्थापना दिवस है यह। आज से 76 साल पहले यह महाविद्यालय शुरू हुआ था और इसकी पृष्ठभूमि बहुत ऐतिहासिक है। देश के आज़ादी के गौरव से इस महाविद्यालय का स्थापना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं जितेश कुमार और आप दिख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मोतिहारी के एमएस कॉलेज यानी कि मुंशी सिंह कॉलेज में, और जैसा कि हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि आज यहां पर वीसी चांसलर डॉक्टर हरमान प्रसाद पांडे आने वाले हैं। और आज यहां पर एमएस कॉलेज का जो कि स्थापना दिवस है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर सर हरमान प्रसाद पांडे आने वाले हैं, जिसके लिए देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी एनसीसी के जवानों को भी लगाया गया है सुरक्षा के लिए। और जैसे कि हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तो इसी पर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमएस कॉलेज के प्रिंसिपल सर हमारे साथ है। सर, इसके मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? 76वां स्थापना दिवस है यह। आज से 76 साल पहले यह महाविद्यालय शुरू हुआ था और इसकी पृष्ठभूमि बहुत ऐतिहासिक है। 1944 में यहाँ के गणमान्य लोगों ने, उस समय चंपारण सत्याग्रह के बाद शिक्षा की अलग ही जिला में जगी थी, तो बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा पर तो काम चल रहे थे, लेकिन उच्च विद्यालय यहाँ नहीं थे। महाविद्यालय कॉलेज बिल्कुल नहीं था। इस दोनों जिला में कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, खास करके राम लखन मिश्रा, ये श्री नारायण सिंह जी, उस ज़माने के कलेक्टर, इन लोगों ने मिल कर के शुरू किया इसको बनाने के लिए। और ये 1944 में सितंबर में इसके लिए पहली मीटिंग हुई थी और दूसरी मीटिंग 44 में ही दिसंबर में हुई। फिर जनवरी, मतलब 45 से कॉलेज शुरू हो गया। लेकिन ये आज स्थापना दिवस इसकी है। लेकिन यह महाविद्यालय जेल परिसर 1950 में मिला। इसके पहले कॉलेज वहाँ चल रहा था बरियारपुर वगैरह में। अब भी वहाँ गेट पुराना दिखाई देता है, भवन सब ध्वस्त हो गया, खपड़ेल वगैरह का था। और यह जिस परिसर में आप यहाँ खड़े हैं, वह जेल का सेल परिसर है। यहाँ कैदियों को सेल में रखा जाता था। कुछ के नाम यहाँ खुदे हुए हैं, दिखाई। हाँ, और आज का यह समारोह बड़ा ऐतिहासिक है। 76 वर्ष पूरा होने के बाद ये इसे दिसंबर में होना चाहिए, लेकिन परीक्षा, विश्वविद्यालय की परीक्षा की व्यवस्था के कारण इसको हम लोगों ने जनवरी और दिसंबर में परीक्षाएं रही, फरवरी में इसको संपन्न कराया है। इसके संस्थापकों में बाबू मुंशी सिंह, अपने तीनों भाई, सरजू सिंह, मुंशी सिंह बड़े भाई थे, सरजू सिंह और धुंध बहादुर सिंह का बड़ा योगदान है। उन्होंने पैसे दिया और सबसे बड़ा योगदान बेतिया स्टेट का है। विपिन बिहारी वर्मा ने उस ज़माने में 50 एकड़ लगभग ज़मीन दी, जो बरियारपुर में है, और उस ज़माने में सबसे अधिक 1 लाख रुपए उन्होंने दिया था। तो इस तरह
यह कॉलेज स्थापित हो गया और आज का समारोह उसी उपलक्ष्य में इसकी स्मृतियों को हम याद करने के लिए आज इस मौके पर को आने वाले हैं? और इस मौके पर कुलपति जी का आना था, लेकिन अचानक वहाँ मीटिंग हो गई राजभवन के से, इसलिए उन्होंने 2 बजे का समय दिया था, लेकिन अब लगता है संभवतः नहीं आ पाएंगे। रजिस्ट्रार साहब हैं, कुलसचिव हैं विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक हैं, CCDC रास्ते में आ रही हैं और इस तरह आ चुके। असेंबली शुरू हो गया है, आज ही से है, इसीलिए जनप्रतिनिधि लोग शामिल नहीं हो सके हैं। राज्यपाल का अभिभाषण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहना क्या है, आज के ही दिन से और यहाँ से इस बड़े महाविद्यालय से बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ लिख के निकले, बड़े बड़े पोस्ट को लिया, इसलिए आज तो एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। प्रोफेसर एसके कौर, बोला है बाद गांधीवादी संजय सत्यार्थी जी जुड़ चुके हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रिंसिपल ऑफ न्यूज पर। धन्यवाद। अच्छा, ये स्थापना दिवस पर आप क्या कहना चाहते हैं? MS कॉलेज का जो स्थापना दिवस है, देखिए, देश के आज़ादी के गर्व से इस महाविद्यालय का स्थापना हुआ है। सामने जो देख रहे हैं, पंडित रामलखन मिश्र 1945 में कलकत्ता से वकालत की पढ़ाई करने के बाद में एक आप ही की तरह एक नौजवान व्यक्ति, शिक्षा का जो यहाँ घोर अभाव था, उस अभाव और संकट को दूर करने के लिए इन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना का जिद ठानी और अपना ज़िंदगी का एक लक्ष्य बनाया। और उस लक्ष्य के तलाश में उन्होंने अपने मोकील को बाबू मुंशी सिंह को प्रेरित किया कि मुंशी बाबू, आप ही के नाम पर एक कॉलेज खोलना चाहते हैं। और उस समय इसका उन्होंने नींव रखा और इसके क्षेत्र में आगे बढ़ गया। और समय आने पर जब देश का आज़ाद हुआ तो देश के ही नहीं, देश के सबसे बड़े शिक्षाविद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री सिंह ने 1 रुपया लेकर के, और यह जो देख रहे हैं यह अंग्रेज़ों के ज़माना में यह जेल था, इस जेल को 1 रुपया लेकर के और रामलखन बाबू के आग्रह पर इन्होंने महाविद्यालय को दे दिया, जिससे महाविद्यालय जीवंत हो गया। और बिहार विश्वविद्यालय के अंदर इस महाविद्यालय की एक अपनी प्रतिष्ठा बन गई और यह महाविद्यालय जीवंत हो गया। और गांधी जी के सपना को साकार हो गया, जो आज़ादी के समय में 1917 में जब गांधी जी आए हुए थे, यहाँ शिक्षा का जो अभाव था, उस शिक्षा के अभाव और संकट को दूर करने के लिए श्री रामलखन मिश्रा अधिवक्ता का बहुत बड़ा देन है। यह इन्हें कम लोग जानता है और श्री बाबू को कम लोग जानता है, लेकिन इस महाविद्यालय के बनाने में सबसे बड़ा योगदान प्रथम सचिव रामलखन मिश्रा का है और प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री, जो शिक्षा के कमी को समझा और इस समझ करके इस महाविद्यालय को इतना बड़ा विशाल भवन देने का काम किया। और साथ साथ मैं अंत में बेतिया राज के महारानी को भी इस अवसर पर मैं भूल नहीं सकता हूँ। उन्होंने 51 बीघा ज़मीन इस महाविद्यालय का जो
आप देखिएगा विशाल खेल का मैदान है। उस खेल के मैदान के लिए बेतिया राज्य ने इस महाविद्यालय को ज़मीन दे दिया और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने भवन दे दिया और बाकी 51,000 रुपया मुंशी सिंह उस ज़माने में खर्चा किए थे जिससे उस महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर किया गया। और उस समय जब तक सरकार इस महाविद्यालय को टेक ओवर नहीं किया था, उस समय यहाँ के शिक्षकों कर्मचारियों को पठन पाठन में उसी सब पैसा का खर्च होता था। जब सरकार इसको अधिग्रहण कर लिया, उस समय से इसका खर्च सरकार लेकर के चलती है। यह महाविद्यालय कई IAS IPS को पैदा किया है। यह महाविद्यालय बहुत बड़े शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यह महाविद्यालय का एक अपना इतिहास है, जिस इतिहास को कम समय में व्यक्त करना कठिन है। ये उस जमाने की बात है जब प्रबंधन समिति के द्वारा ये शैक्षिक